हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को अपने चैनल करंट स्कोप में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को 10 इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन बताऊंगा जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रहा यह पहला क्वेश्चन। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? ऑप्शन ए है थियोफ्रेस्टस, बी लाइनस, इसे कार्लिनियस भी बोलते हैं, सी है लैमार्क और डी है ट्रेविडेनस। इसका आंसर होगा ए थियोफ्रेस्टस। इसे इसमें देख रहे हैं ऑप्शन में लैमार्क और ट्रेविनस भी है। तो लैमार्क और ट्रेविनस बायोलॉजी वर्ड है, ये दिया था। और फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल भी बोला जाता है। लिनियस, जिसे कार्ल लिनियस भी बोला जाता है, यहाँ पर लाइनस लिखा गया है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और जीवों का द्विनाम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले कार्ल लिनियस ने ही किया था। इसमें पहला वर्ड जेनेरिक और दूसरा वर्ड स्पीसीज रहता है। जैसे होमोसेपियंस लिन, होमो जो है जेनेरिक नेम है, सेपियंस जो है वो स्पीसीज का नेम है, और लिन जो है वो लिनियस का शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है कवक, दो है शैवाल, सी है विषाणु, डी है जीवाणु। तो इसका आंसर होगा शैवाल। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है मृदा, बी है जल, सी है काष्ठ वृक्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी काष्ठ वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी फ्लोरिकल्चर, सी ओलेरिकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। इसका आंसर होगा डी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम लोग कृषि उत्पादन से लेके और उसका मार्केटिंग तक का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है पादप रोग, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है भूमि का, ऑप्शन डी है चट्टान का। तो इसका आंसर होगा सी भूमि का और मृदा, दोनों एक ही चीज है। पीडोलॉजी में उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, साग सब्जी उगाने वाले पौधे का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी है ओलेरिकल्चर, इनमें से सभी। इसका आंसर है ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर। हम लोग गांव वगैरह में बोलते हैं कि सब्जी फल के उलड़ गया, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं ओलेरिकल्चर। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डेंड्रोलॉजी, बी है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सी है एग्रोनॉमी, डी है हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसमें हम लोग पेड़ के अंदर जो बने हुए, जब पेड़ कटिंग होता है तो आप लोग देखे होंगे अंदर अलग अलग कलर का बहुत सारा छल्ला बना रहता है। इसी का अध्ययन जो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। आप लोग देखते होंगे कि समुद्र वाले एरिया में यह रिंग नहीं बनता है। इसका रीजन है कि वहाँ का वातावरण हमेशा एक ही समान रहता है, समुद्र का वातावरण। और रिंग बनने के लिए अलग अलग मौसम आना चाहिए, तभी जाके रिंग बनेगा। इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है कि समुद्री एरिया में रिंग क्यों नहीं बनता है पेड़ों में? तो इसका रीजन है क्योंकि वहाँ पे हमेशा सालों भर एक समान मौसम होता है, वही इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है मेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है ऑप्शन ए है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी, ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी। इसका आंसर होगा सी साइटोलॉजी।
इसके बारे में आपको और एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज दे देते हैं। साइटोलॉजी वर्ड जो है यह ऑस्कर हर्टविग के द्वारा सबसे पहले दिया गया था और इसको एक अलग ब्रांच के रूप में 1892 में इसे स्थापित किया गया था इनके द्वारा। सेल की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था और इसके विभाजन के बारे में सबसे पहले बताया था कि सेल का विभाजन पुराने सेल से ही होता है, यह बिरचाव महोदय ने बताया था। और इसके बाद सेल थ्योरी दिया गया था जिसे स्लाइडन और स्वान दोनों मिलकर किए थे 1839 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है साइकोलॉजी, तो आप लोग एक इसमें और एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे बोला जाता है? इसका आंसर होगा विल्हेम वुंट, यह एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है इसमें डी एक ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, इसके बारे में भी आप लोग जान ले। यह हिस्टोलॉजी वर्ड जो है कार्ल मेयर के द्वारा दिया गया था और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जेवियर बिचेट और मलपिगी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फूलों के पौधों की खेती और उनका उपयोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, बी है हिस्टोलॉजी, सी है हॉर्टिकल्चर, डी है पेडोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ए फ्लोरिकल्चर। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में हिस्टोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और पेडोलॉजी के बारे में बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों के पौधों की खेती और उनका उपयोग के अध्ययन को क्या कहते हैं? सॉरी, फलों के। इसका ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और पीडोलॉजी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कृषि के पितामह किसे बोला जाता है? तो भारत में कृषि का पितामह एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। वर्ल्ड में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। और ऑप्शन सी है इसमें सलीम अली। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इनके नाम से एक बर्ड सेंचुरी भी है जो कश्मीर में है। आप इसमें स्वामीनाथन के बारे में कुछ जान लीजिए। स्वामीनाथन का जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ था। 1925 में ही आरएसएस का भी स्थापना हुआ था। 1960 के दशक में इन्होंने भारत में हरित क्रांति का उपयोग किया था। इसमें इन्होंने आनुवांशिक और उच्च उपज देने वाले किस्म पैदा किए थे। यह बाद में जाके ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर बने। 1987 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला। इसके बाद इन्हें जितने भी इंडिया में सिविलियन अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिला है। 2023 में इनका देहांत हो गया। देहांत के उपरांत इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नॉर्मन बोरलॉग यह एक अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक थे और यह भी उच्च उपज देने वाले आनुवांशिक बीज का पैदा किए थे और मतलब बनाए थे उसको, ठीक है। और इसके लिए इनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। दोस्तों, अगर चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी टाइप का वीडियो और देखने को मिले और आपका ज्ञान में वर्धन हो। धन्यवाद।